बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दावत सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अदील है और मैं आज आप सबको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सॉफ्टवेयर मैंने एक क्लाइंट की डिमांड्स के मुताबिक तैयार किया है। आज की इस वीडियो में और आने वाली चंद वीडियोज़ में आपको इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग के साथ साथ अकाउंट्स मेंटेनेंस के बुनियादी असूलों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए छोटे बड़े कारोबारी हजरात अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के साथ साथ अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं। इन वीडियोस की मदद से ना सिर्फ छोटे बड़े कारोबारी हजरात बल्कि तालिब इल्म या कम तालीम याफ्ता लोग भी समझ सकेंगे कि किस तरह कारोबारी खातों को तरतीब दिया जा सकता है। किस तरह इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर या सप्लायर और दीगर स्टेटमेंट्स के अलावा कैश बुक, बैंक, सेल, परचेज, डेली या मंथ वाइज रिपोर्ट्स। इनके अलावा और भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जैसा कि रिसीवेबल या पेएबल समरी के साथ साथ स्टॉक रिपोर्ट वगैरह बआसानी तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोस में किसी ख़ास कोर्स को या किसी किताब को फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि हम रोज़मर्रा एक आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले खातों को बुनियाद बनाकर चलेंगे और उनकी मदद से अपनी वीडियोस को मुकम्मल करेंगे। और सॉफ्टवेयर का तारफ़ी हिस्सा मुकम्मल होने के बाद हम एक प्रॉपर अकाउंट्स का प्रोजेक्ट लेके उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और उनकी एंट्रीज़ का इंतराज करने के बाद हम एक नतीजे पर भी पहुंचेंगे और देखेंगे कि किस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाते जो हैं बुक्स में तरतीब दिए जाएंगे। ये इस सिलसिले की इब्तदाई वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का तारफ़ करवाऊँ और इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स जो कि तैयार किए गए हैं मुख्तलिफ़ बुक्स को मेंटेन करने के लिए उनका तारफ़ करवा दूँ और साथ साथ इस चीज़ का तारफ़ दे दिया जाएगा कि इसमें आप किस तरह से किस किस टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी फिर हर फॉर्म के लिए हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इस फॉर्म में क्या वर्किंग है और वो किस तरह जो है ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को डील करेगा और उनमें किस तरह वो हमारी बुक्स को मेंटेन करने में मदद करेगा। जब हम इस सॉफ्टवेयर को पहली दफ़ा चलाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना हमसे हमारे बिज़नेस या कंपनी के बारे में ना बुनियादी मालूमात हासिल करता है, जैसे कि कंपनी का नेम हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कंपनी का मालिक या फ़ोन नंबर या एड्रेस वगैरह या दीगर मालूमात जिसमें ख़त किताबत का एड्रेस और शहर वगैरह या कंपनी का नेचर। तो कंपनी नेम में मैं एक डमी इंफॉर्मेशन के ज़रिए मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ। कंपनी नेम मैं दाऊद सॉल्यूशन लिख दिया और कंपनी CEO मैंने दाऊद लिख दिया और अब डमी मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद मैं एक एड्रेस डालता हूँ। ये एड्रेस आप समझ लें कि जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हाउस या कंपनी जो है लोकेट कर रही है वो है, इसमें हम वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम मेलिंग एड्रेस की तरफ आएंगे। तो ये मैं अभी जो है ना अपना कंपनी की लोकेशन जो है ना उसका एड्रेस ऐड कर लूँ। इसके बाद मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस होगा जिस पे आपको दूसरे लोगों से जो है ना खतूत या डाक वगैरह वसूल होगी। तो ये सम टाइम होता है कि कंपनीज़ की जो है ना प्रोडक्शन हाउस किसी और जगह होता है और हेड ऑफिस किसी और जगह, तो इसलिए ये इस्तेमाल होता है। तो सिटी में मैंने गुजरांवाला लिख लिया। उसके बाद ईमेल में मैं अब एक डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो ये भी मैं दाऊद सॉल्यूशंस के ही नाम से लिख लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली कंपनी के नेम पे ही उसका ईमेल एड्रेस होता है। अब बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि कंपनी की नेचर क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट नेचर क्या है। जैसे जिस सम टाइम जो है ना कुछ लोग इसमें अपना स्लोगन भी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लाइक अब ये लिख देता हूँ मैं डील्स इन ऑल काइंड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे डू इट लेटर कर देते हैं अगर, तो ये सारा फॉर्म रिफ़्रेश हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा फॉर्म और हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो इसलिए क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं
जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और ये हमें कहेगा कि नाउ एंटर डाटा फॉर मास्टर लॉगिन वेरी केयरफुली। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी जनरेट हो गई है, कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई है और अब आपने अपना मास्टर लॉगिन या CEO का लॉगिन जो है बनाना है। तो उसके लिए हमने नीचे दिए फॉर्म में जो है ना मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डू इट लेटर का बटन बना हुआ है। इस बटन को क्लिक करने से हमारा ये फॉर्म बंद हो जाएगा और हमारा जो कंपनी का डाटा है वो स्टोर रहेगा, लेकिन जितनी दफ़ा भी हम इसको चलाएंगे तो वो हमसे जो है वो पूछेगा कि आप यूज़र जनरेट करो पहले, उसके बाद जो है ना आप जो है ना सॉफ्टवेयर की आगे वर्किंग देख सकते हो या वर्किंग कर सकते हो सॉफ्टवेयर पे। तो हम इसमें अब अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो उसमें हम करेंगे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यूज़र नेम डालेंगे। तो यूज़र नेम मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो ये मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अब यूज़र का एड्रेस लिखूँगा जो कि मैं कंपनी एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ। वही जैसे मैं ऊपर एक डमी एड्रेस लिखा था उसी तरह यहाँ पे यूज़र का मोबाइल नंबर होगा। तो ये हम जो है ना जितने भी इस सिस्टम के आगे आप फर्दर यूज़र्स भी बनाएंगे तो उनमें भी ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। तो वो यूज़र होंगे वो थोड़ी कम अथॉरिटी वाले होंगे या उनकी अथॉरिटी लेवल या एक्सेस लेवल हमको सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये मास्टर यूज़र है इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में भी मास्टर यूज़र लिख देते हैं और ये इसके जो है ना पूरी एप्लीकेशन में सारे फॉर्म्स में जो वर्किंग है एप्लीकेशन में सबके जो है ना एक्सेस होगी। तो ऑफिस लोकेशन इसका मैंने गुजरांवाला लिख दिया है और ईमेल एड्रेस मैंने दाऊद सॉल्यूशंस लिख दिया है क्योंकि CEO है तो वो कंपनी का ही ईमेल जो है ना यूज़ कर सकता है। अब यूज़र लॉगिन के लिए हमने आईडी बनानी है इसकी, तो वो आईडी हम कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से आपने जनरेट करनी है। लेकिन चलें वो ज़रा यूनिक हो यूज़र के हिसाब से आप वो यूनिक आईडी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सी लिख लेता हूँ जो मुझे आसानी से याद भी रहे। तो मैं लिखता हूँ यूज़र एडमिन और पासवर्ड भी वही लिख के इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। इस पर भी अगर मैं डू इट लेटर पे करूँगा तो फॉर्म बंद हो जाएगा, सारा फॉर्म रिफ़्रेश हो जाएगा और दोबारा से इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही देखें अब मैंने क्रिएट कंपनी पे यूज़र पे क्लिक किया जो है ना कंपनी क्रिएट हो गई और अब वो कह रहा है कि क्लिक यस इफ़ यू वांट टू ऐड स्टार्टअप कैश और कैपिटल विद स्टार्टअप डेट और क्लिक नो इफ़ वांट टू स्टार्ट विद ज़ीरो फॉर नाउ। By clicking no, the system will add current date on system accounts। अच्छा जी, इसमें आप देखेंगे कि आपसे ये सिस्टम पूछ रहा है कि अगर आप अपने सिस्टम में स्टार्टअप कैश या कैपिटल अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो अमाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलना है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखी गई हैं। तो ये आपके 2 मास्टर अकाउंट्स हैं कैश और कैपिटल के। तो डबल एंट्री सिस्टम में ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास कैपिटल आता है तो वो यहाँ कैश की ज़रूरत में होता है, तो यहाँ वो आपके पास चेक या किसी और एसेट की सूरत में होता है। तो हमने स्टार्टअप में कैश को ही कंसीडर किया कि एक बंदे के पास सरमाया था और उसने ये सिस्टम जो है ना सेटअप स्टार्ट किया या बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसके लिए जो है ना वो कैश आया और उसको जो है ना वो आगे कैपिटल में भी ज़ाहिर सी बात हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हम इसको येस पे क्लिक करेंगे सिस्टम कह रहा है कि यहाँ पे अपनी स्टार्टअप डेट ऐड करें। स्टार्टअप डेट के साथ आप इसके अंदर जो है ना स्टार्टअप कैश और स्टार्टअप कैपिटल जो है ना वो ऐड कर लें। और मैं ये एक स्टार्टअप वैल्यू ऐसे ही ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी। तो इसको जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ज़ीरो के साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आगे हमने जाके देखना है कि हम अकाउंट्स बना के उसमें किस तरह ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे, क्योंकि हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है स्टार्टअप में है, तो उसको हम जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको यस कर देते हैं। यस करेंगे तो वो देखे क्या चेकआउट द अमाउंट्स कैश जो कि हमने ज़ीरो ऐड किया और वो उसने आगे ज़ीरो लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि केयरफुली इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें वो वार्निंग दे रहा है
कि चेकआउट द अमाउंट्स कैश ज़ीरो, जो कि ज़ीरो में लिखा हुआ है, केयरफुली इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो इसको वो कह रहा है कि आप ध्यान से देख लें एक दफ़ा। सिस्टम आपको बता रहा है कि ये देखिए, वो कह रहा है कि योर मास्टर कैश इन हैंड और डे बुक एंड कैपिटल अकाउंट इज़ क्रिएटेड। नाउ लॉग इन एंड क्रिएट फर्दर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, गुड लक। देखिए, अब आपको सिस्टम कह रहा है कि आपका जो मास्टर कैश इन हैंड है या रोकड़ है या डे बुक है और कैपिटल अकाउंट जो है, सिस्टम के ये दो अकाउंट जो है ना बना दिए गए हैं। तो आप अब जो है ना लॉगिन करके सिस्टम के अंदर अपने फर्दर जो है ना अकाउंट्स बना सकते हैं। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये जो एप्लीकेशन है ये बंद हो जाएगी और बंद होकर एक दफ़ा दोबारा से चलेगी। और आप देखेंगे कि ये अब जो फॉर्म हमने फ़िल किया ये वापस नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा जिसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को ऐड करेंगे। मैं एक दफ़ा बंद करके चलाता हूँ। देखिए, मैंने एप्लीकेशन को बंद किया, चलाया और वहाँ पे वो कंपनी का फॉर्म आने की बजाय यही लॉगिन फॉर्म आया। इस फॉर्म के अंदर हम अब वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मास्टर रखा था वो हम ऐड लगा के इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे। तो चले लॉगिन करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया है और लॉगिन करते ही हमारे पास जो है ना सामने एक बड़ा खूबसूरत सा जो है ना व्यू आ गया है एप्लीकेशन का। ये हमारी एप्लीकेशन का मेन कंटेनर है। अच्छा जी, ये हमारे सिस्टम का मेन्यू है और इसमें सबसे पहली आइटम जो है ना वो हमारे पास डे बुक है। इस डे बुक को जो है ना रोकड़ भी कहते हैं और डेली ट्रांजैक्शंस के अलावा इसको हम कैश जर्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी पेमेंट्स के जो है ना इन आउट के फ़्लो के लिए इस्तेमाल होता है कि हम किस तरह क्लाइंट से जो पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो इसके साथ साथ ये जर्नल एंट्रीज़ हैं। जर्नल एंट्रीज़ का मुख्तसर